गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 9 विशेषण पढ़ाएंगे, क्लास 6। देखिए, विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे रूप, रंग, आकार, गुण, देश आदि को बताते हैं। विशेषता में क्या है? रूप, रंग, आकार, गुण और दोषों को बताते हैं। जैसे रामदीन एक मेहनती किसान है। उसके पास 2 गायें हैं, एक काले रंग की और दूसरे चितकबरे रंग की। दोनों गायें हरी घास खाती हैं और मीठा दूध देती हैं। इस प्रकार शब्दों की विशेषता बताते हैं ये वाक्य। अब देखिए आगे, चौड़ी सड़क। चौड़ी क्या है? विशेषण है और सड़क विशेष। लंबी दूरी, लंबी क्या है? विशेषण है और दूरी विशेष। जरूरी काम, जरूरी क्या है? विशेषण है और काम जो है विशेष। ऊंची दुकान, विशेषण ऊंची है और दुकान विशेष। खारा पानी, खारा क्या है? विशेषण है और विशेष पानी। हरा तोता, हरा क्या है? विशेषण है और तोता क्या है? विशेष। विशेषण के भेद। रूप, रंग, आकार, संख्या, गुण, दोष, मात्रा आदि को बताने के आधार पर विशेषण के 4 भेद किए गए हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सर्वनामिक। ये 4 विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण के रूप में आकार, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव की विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या है? अच्छी लड़की है। कौन? कविता। कविता अच्छी लड़की है, तो ये गुणवाचक हो गया। रूप, रंग, सफ़ेद कपड़े सुंदर लगते हैं। आकार में धरती गोल है। अवस्थावाचक, शेर ताकतवर है। स्थानवाचक, बाहरी लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं। कालवाचक, नया समाज बन रहा है। और भाववाचक, वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। इस प्रकार है। अब देखिए भाव संख्यावाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग आ गए हैं, 10 कुर्सियां रखवा दीजिए। पहला आदमी मेरा परिचित है। सब लोग तो कब तक आएंगे। देखिए, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या माने जिसकी संख्या निश्चित हो। जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी निश्चित आकार जानकारी देते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10, पहला, पांचवा, जहाँ संख्या निश्चित है। अनिश्चितवाचक संख्या में क्या होता है? वे हैं जो संख्या के विषय में निश्चित आकार से कुछ नहीं बता पाते। जैसे कुछ, काफ़ी, बहुत, थोड़ा इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप, तौल संबंधी विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 1 किलो चावल। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इस विशेषण से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। इस विशेषण से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 लीटर दूध लेते आना,
दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण से वस्तु या पदार्थ की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे इस कुर्ते को बनाने में सारा कपड़ा लग जाएगा। देखिए सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर नहीं आते बल्कि संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, यह घड़ी 12 बजा रही है, उस मकान में कबूतर रहते हैं। सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण, जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत मीठा बोलते हो, यहाँ मीठा विशेषण है और बहुत प्रविशेषण। इस प्रकार है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। वर्ष, वार्षिक, शब्द साप्ताहिक, हृदय, यहाँ है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। वर्ष वार्षिक, सप्ताह साप्ताहिक, हृदय हार्दिक, इतिहास ऐतिहासिक, मास मासिक, शब्द शाब्दिक, मार्ग मार्गिक, धर्म धार्मिक, सर्म सर्मनाक, पर्वत पर्वतीय, जमीन जमीनी, पुस्तक पुस्तकीय, घर घरेलू, डर डरपोक इत्यादि। इसी तरह इसको पढ़ लीजिए, अपने आप आ जाएगा, पूरा दिया हुआ है इसमें। फिर सर्वनाम से विशेषण बनाना। कौन, कैसा, वह, वैसा, जो, जैसा, यह, ऐसा। क्रियाओं से विशेषण बनाना। तीसरा है क्रियाओं से विशेषण बनाना। तैरना तैराक, जलना ज्वलनशील, लड़ना लड़ाकू, वंदना वंदनशील, पतन पतित, दिखाना दिखावटी, पढ़ना पढ़ाकू, क्रंदन क्रंदित, हंसना हंसौड़, वाचन वाचित, स्पंदन स्पंदित, उत्पीड़न उत्पीड़ित। देखिए स्मरणीय, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए इसे अभ्यास करना है। विशेषण किसे कहते हैं, सही उत्तर पर निशान लगाइए। जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो सही है, इस पर टिक करना है। रिक्त स्थान पर खाली कोष्टक में उचित विशेषण छांट कर लिखिए। कड़ी मेहनत रंग लाती है, कड़ी लिखिए। शातिर चोर आखिर बच निकला। गोल धरती गोल है, लंबी बीमारी के बाद उसे छुट्टी मिली। आलम ने सारा दूध पी लिया। फिर देखिए नीचे कुछ विशेषण और विशेष दिए गए हैं, लेकिन इनका मिलान ठीक नहीं। रेखा खींचकर इनका सही मिलान कीजिए। सुंदर फूल, सुंदर फूल, भली बालिका, बड़ा घर, असरदार कपड़ा, भारी पत्थर, अच्छा आदमी। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। शब्द शाब्दिक, परिवार पारिवारिक, जीव जीवन, विकास विकासशील, प्यास प्यासा, जापान जापानी, जाति जातीय, स्थान स्थानीय।
विशेषण को रेखांकित कर उनके भेद का नाम लिखिए। राजा शिवी दयालु थे। गुणवाचक, कुछ बच्चे मेरे पीछे आए। संख्यावाचक, 100 ग्राम जीरा देना। परिमाणवाचक, यह पुस्तक ले जाओ। सर्वनामिक विशेषण, मैंने थोड़े से चावल खाए। संख्यावाचक। लेसन 9 विशेषण। देखिए इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है सब। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तीसरा है विशेषण के भेद 4 होते हैं। चौथा है काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है? विशेषण है। संख्यावाची विशेषण का उदाहरण, कक्षा में 30 बच्चे हैं। जो शब्द, छठा है, जो शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वे कहलाते हैं सर्वनामिक विशेषण। सातवां है इनमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण नहीं है। तीसरा, आठवां, कड़वा विशेषण के लिए उचित विशेष्य नीम। बहादुर विशेषण के लिए उचित विशेष्य सैनिक। तिकोना शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। थैंक यू क्लास।